हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो हर एक इंसान उस इंसान के लिए रियली इंपॉर्टेंट है जो यूके आना चाहता है, चाहे वो मास्टर्स पे हो चाहे वो बैचलर्स पे हो। और अगर वो कंफ्यूज है कि मास्टर्स पे आऊँ या बैचलर्स पे आऊँ, तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़, कोई भी इंसान बाहर आने का सोचता है तो वो सोचता है एक लाइफस्टाइल का, वो सोचता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का, वो सोचता है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकूं और कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा बाहर आने पे, डिग्री पे, उसके बाद मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। मतलब मैंने अगर 3 साल में सपोज 30,000 पाउंड्स लगाया है तो उसके बाद मैं 4 साल में उसके ऊपर दुगना कमा सकता हूँ या उससे कम कमाऊँगा या क्या करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, मास्टर्स करने अगर आप आ रहे हैं या बैचलर्स करने आ रहे हैं तो हम फ़ी का कंपैरिजन करते हैं। बैचलर्स जो है वो मिनिमम जो है वो 3 इयर्स की होगी, और अगर एक टॉप अप ईयर साथ में आ जाए, अगर किसी को इंग्लिश नहीं हुई हो तो एक 4 इयर्स की मान लेते हैं, लेकिन हम इन एग्रीगेट चलते हैं 3 इयर्स की बैचलर्स मान लेते हैं। और वहीं मिनिमल मास्टर्स डिग्री जो है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह को हम साइड रख देते हैं, मिनिमल मास्टर्स डिग्री जो है वो 1 ईयर की होगी। अब बैचलर्स की जो फ़ी है वो मिनिमम लेके चलते हैं हम 9,000 पाउंड्स जो है वो आउटर लंदन में या इनर लंदन में, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं मिनिमल बात कर रहा हूँ। 9,000 पाउंड्स तो होगी, मैक्सिमम की हम बात ही नहीं करते। वहीं मास्टर्स जो है वो मिनिमल 9,000 पाउंड पर ईयर होगी। वहीं बैचलर्स पर ईयर 9,000 टाइम्स 3 कर लें आप, 27,000 पाउंड्स आपको 3 इयर्स के बैचलर्स का यूके में देना पड़ेगा। उसके साथ साथ मास्टर्स जो अगर आप करेंगे तो 9,000 पाउंड्स में आपकी मास्टर्स हो जाएगी, और उसके अलावा आप सीधा PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में चले जाएंगे। सेम बैचलर्स पे भी आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में 3 इयर्स के बाद चले जाएंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आती है, हमारे मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपनी थोड़ी सी फ़ी जो है वो मतलब घर वालों से एडजस्ट करके डाल दूं, और उसके बाद जो है अपनी मैक्सिमम की यानी पूरी की पूरी फ़ी जो है मैं वहाँ काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पार्ट टाइम काम तो लोड है ही है, काम करूँगा, अपनी फ़ी भी निकालूंगा, रहूँ खाऊँगा भी, और उसके बाद जो है एक लाइफ में जो है ट्रैक चढ़ जाएगी। सबसे मेन चीज़ मेरे भाई और मेरे दोस्तों ये है कि अगर एक इंसान बैचलर्स करने आ रहा है, उसकी फ़ी 9,000 पाउंड्स है, उसके ऊपर जो है उसको लिविंग एक्सपेंस भी है, रहना खाना पीना भी पड़ेगा। और अगर ये इंसान सिर्फ जो है विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज ही काम करे, यानी 20 आवर्स जो है लीगली आपको अलाउड है काम करना, अगर इसी के ऊपर रह के काम करे, अगर आप मान करो यार 20 आवर्स काम करोगे तो महीने के 800-900 पाउंड मैक्सिमम इतना ही बनेगा ना। अगर 800-900 पाउंड आप महीने के बना रहे हो तो आप साल के कितने बनाओगे, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। उसके ऊपर आपने फ़ी भी निकालनी है जो 9,000 पाउंड है। तो क्या ये पॉसिबल है? मेरे हिसाब से इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब वो कहीं बोलेंगे कि हो सकता है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, अब उस बेसिस पे तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी जो एक मैंने जजमेंट बनाया है कि क्या ये पॉसिबल है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जो अपने पूरी फ़ी भी यहाँ निकालें, रहें खाएँ पी और घर वालों से मंगाए ना, तो बिल्कुल बिग नो है। बैचलर्स पे अगर आप आ रहे हैं तो अपनी पूरी फ़ी यहाँ निकाल सकेंगे, ये बहुत ही कम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। वहीं मास्टर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो इस पे जो है आपने अपने 20 या 30% या 50% फ़ी पहले से डिपॉजिट कर रखी है। बाकी की फ़ी और रहना खाना पीना जो है आप फिर भी मतलब चांसेस हैं, वेरी हाई चांसेस हैं कि आप अपनी फ़ी जो है कवर कर सकें और अपनी बेसिक नीड्स जो हैं, नेसेसिटीज़ जो हैं, एसेंशियल्स जो हैं वो भी साथ साथ कवर कर लें विदाउट अपने घर वालों की हेल्प लिए हुए। तो एक चीज़ तो पहले ही क्लियर होगी कि फ़ी क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं बैचलर्स के लिए यहाँ आके, तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन मास्टर्स के लिए आप कर सकते हैं। वहीं 3 साल की बैचलर्स पे आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया, अब इतना आपने जो इन्वेस्ट किया है अब इसको रिटर्न वापस लाने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना मेरे दोस्त। अगर आप बैचलर्स कर लें उसके बाद PSW पे जाते हैं, मिनिमम जो है एवरेज इंसान की सैलरी जो है यहाँ मिनिमम जो है वो महीने का 2,000 पाउंड बनाएगा जी। 2,000 पाउंड अगर पर डे हम 100 भी बनाएं, 30 के 30 डेज़ काम करे तो जाके वो टच करेगा 3,000 पाउंड को, अगर PSW पे है, हर डे 10 आवर्स का काम मिल रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, इंसान मशीन थोड़ी है यार, 1-2 दिन रेस्ट भी तो करेगा, 2-4 दिन इधर उधर घूमे फिरेगा भी तो सही, कहीं दिन काम नहीं होगा। तो मिनिमम यार 2,000 तो कमाएगा ही कमाएगा, मैक्सिमम तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कोई कितना भी काम कर सकता है। अब 2,000 अगर वो एक महीने का काम कर रहा है तो 12 महीने काम करने के बाद 24,000 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको रहना खाना पीना भी है और 2 साल का PSW भी है, उसके बाद उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे भी जाना है, उसके लिए भी अलग एक हैसल है। तो आप खुद ही सोच लें क्या ये इतना अमाउंट ऑफ मनी वो वापस ले पाएगा, आप खुद ही डिसाइड कर ले, मैंने कुछ इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। वही एक मास्टर्स पे जो इंसान आया है उसने 9,000 इन्वेस्टमेंट करी है, उसने PSW ले लिया है और उसको 2 से 3 हज़ार पर मंथ जो है पाउंड में वो कमा रहा है, 2,000 to 3,000 पाउंड ही इज़ अर्निंग। तो
क्या उसके चांसेस हैं अपनी मास्टर्स को भी वो फ़ी जो है वो रिकवर कर ले? हाँ बिल्कुल, उसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कम की है। अब रिटर्न इन्वेस्टमेंट उसकी जो है वो ज़्यादा है क्योंकि उसको काम मिल रहा है यार, वो दबा के काम कर सकता है और उसके ऊपर ये नहीं है कि उसने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया है कंपैरेटिव टू बैचलर्स। अब आप खुद ही देख लें, आपने बैचलर्स पे आना है या मास्टर्स पे आना है। अगर मेरे अकॉर्डिंग जाएँ और अगर मेरी सलाह माने तो मास्टर्स में आना इज़ फार बेटर देन कमिंग टू यूके इन कंपैरिजन टू इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू यूके ऑन बैचलर्स डिग्री। मतलब बैचलर डिग्री करने के लिए आ रहे हैं तो इट्स टफ और ये एक ज़्यादा प्रोसेस है, आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी और आपके पैसे आने में टाइम लगेगा, मतलब क्या पता कितना टाइम लगे। लेकिन मास्टर्स में देयर हाई चांसेस यू विल कवर अप योर मनी, यू विल कवर अप द फी यू डिपॉजिटेड एंड यू विल कवर अप आपके बेसिक नीड्स और आप हो सकता है कि घर में भी बेच पाओ, मतलब कहीं भी बेच पाओ, इट्स अप टू यू। तो मेरे हिसाब से आई विल कंक्लूड दिस वीडियो by saying just one thing, that if you are planning to come to UK and you're confused and आपको समझ नहीं आ रही अब क्या करो, बैचलर्स करके जाओ या मास्टर्स करके जाओ, तो मेरे हिसाब से आई जस्ट सजेस्ट वन थिंग, बीइंग अ बिग ब्रदर, बीइंग अ स्मॉल ब्रदर, बीइंग एक आपका वो इंसान जो आपको एक सही रास्ते की तरफ गाइड कर रहा है, वो यही है कि आप मास्टर्स करने आओ इन कंपैरिजन टू बैचलर्स। विद दिस मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो मोटिव है आपको आप तक पहुँच गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी जाके वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विद दिस विल मीट यू ऐसी किसी वीडियो में या किसी ऐसे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।